ओम 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 नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णुदेवाय नमः। सत्यनारायण हरि नारायण नमो नारायण विष्णु लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायणाय नमः। दास साहब का डॉक्टर NK चलोत्रा एक धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक विषय लेकर के आपके चरणों में उपस्थित। मुझे इस बात की बहुत हैरानी होती है, बड़ा ताज्जुब होता है। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं और उपनिषद हैं, सभी में एक शिक्षा दी जाती है। जीवन का प्रथम पड़ाव 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, जीवन का द्वितीय पड़ाव 20 वर्ष से उपरांत गृहस्थ जीवन, जीवन का तृतीय पड़ाव संन्यास जीवन और जीवन का आखिरी पड़ाव वानप्रस्थ जीवन। और मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब होता है, बहुत मन में हैरानी होती है, कल्पना आती है कि आज स्थितियाँ घोर कलयुग में बिल्कुल परिवर्तित हो गई। कैसे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जीवन के आखिरी पड़ाव में, जहां उन्हें वानप्रस्थ होना है, सन्यासी होना है, वहां पर राजनीति में घुस रहे हैं, राज्य कर रहे हैं और देश का सर्वनाश कर रहे हैं। ऐसी नीतियां देश को खोखला करने के लिए बना रहे हैं और जाति, धर्म, मजहब, प्रांत, क्षेत्र, वर्ग, रंग, भेद, नस्ल, लिंग, जितने भी भेद हैं उन सब का सहारा लेकर के 16 वर्ष से लेकर के आयु वर्ग के और 26 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है नारा दे करके अपने वशीकरण में डाल रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, दलित, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई बना करके वोटें बिटोर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, योगी आदित्यनाथ जो सब कुछ छोड़ छाड़ के योगी बन गए, वो अपना योगी का ढोंगपन छोड़ करके आज सत्ता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं। ये कैसी विलक्षण नीति है, कैसी स्थिति है, बहुत समझ के परे है। लोगों को उपदेश ये है कि जाइए, संन्यास ग्रहण करिए और जन जीवन से दूर रह करके जीवन एकांत में व्यतीत करिए और स्वयं बिल्कुल उसका विपरीत चलते हुए सत्ता में इन आयुओं में घुस रहे हैं। बड़े बड़े मत्थों को छोड़ करके, बड़े बड़े ये जो संस्थानों को धार्मिक छोड़ करके खुद राजसत्ता में क्यों आए? इस बात का प्रश्न हम चाहते हैं। देश के नौजवान को इतना गुमराह कर दिया गया है हिंदू तत्व के नारे पर। विपक्ष बहुत कमज़ोर है क्योंकि विपक्ष के नेता कमज़ोर हैं, एकजुट नहीं हैं, एक दूसरे को ही घात लगाने पर तुले हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं और सत्ता पक्ष उसका भरपूर लाभ ले रहा है। विपक्ष शायद एकता में बंधे भी ना, क्योंकि जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कर दी है, हिंदू खतरे में है। अगर मोदी और योगी हैं तो हिंदू जिंदा है,
मोदी योगी नहीं तो हिंदू जिंदा नहीं वाली राजनीति जो इन्होंने शुरू कर दी है, इससे बहुत से लोग प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से चुनावी मैनिफेस्टो जो इन्होंने दिया था उनको भूल बैठे हैं। कहाँ गई महंगाई? कम हुई? नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? नहीं, पहले वालों का भी जो छिन गया। बड़े बड़े 10 घरानों को देश बेच दिया गया। उन 10 घरानों में कमीशन का सिलसिला जारी रहा। क्या आवश्यकता थी 60 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल, खाद्य तेल जो था 240 रुपये प्रति लीटर करने की? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सब्जियों के, फलों के भाव, अनाज के भाव, दालों के भाव, नमक के भाव, मिर्च के भाव, तेल के भाव, अभी आवश्यक वस्तुएं जो ग्रोसरी में आती हैं उनके भावों को आग लगा दी गई। बड़े व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सांठ-गांठ करके प्रत्येक वस्तु का भाव बढ़ा करके भी सरकार कहती है मैं वित्तीय घाटे में हूँ। इससे बढ़कर के शर्म की बात और क्या हो सकती है? बड़ी लज्जाजनक बात है। और सभी सरकारी और सह सरकारी संस्थानों में सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण सबका किया जा रहा है। जो लाभ में चल रहे हैं उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। कारण एक ही है, उसके मात्र एक कारण है उसके पीछे, SC, ST, BC, OBC का आरक्षण समाप्त करने का कारण है। देश भले खोखला हो जाए, देश की इकोनॉमिक स्थिति चरमरा जाए, देश खत्म हो जाए, देश के टुकड़े हो जाएं, टुकड़ों में बंट करके देश जो है और भी कमज़ोर हो जाए, कोई परवाह नहीं। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की। हमें तो सिर्फ जाति, धर्म, वर्ग, नस्ल, प्रांत, भाषा, लिंग, इनकी राजनीति करनी है। देश के नौजवान को गुमराह करना है। देश के नौजवान को ये समझ नहीं आने देना है कि विकास भी कुछ होता है, रोजगार भी कुछ होता है। महंगाई की मार पड़ रही है, उसके विषय में सोचो, सरकार को बदलो। नहीं, देश के नौजवान को एक ही जगह पर कॉन्संट्रेट करना है। हिंदू खतरे में है। ये इस्लाम वाली नीति बिल्कुल उसका अनुसरण हो रहा है। जैसे मुसलमान कहते थे दीन पे आफत है, तो बेगुनाह कितने लोगों का खून बहा दिया जाता था, जो उनमें से कुछ लोग इस प्रकार का प्रचार करते थे। उसी प्रकार का प्रचार आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है नौजवानों में, और लोगों को गुमराह करके सत्ता पे आसीन है, जो देश के हित में नहीं। जब तक ये नौजवान पीढ़ी समझेगी, देर बहुत हो चुकी होगी, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, तब आगजनी, भूखमरी, लूटपाट फैल जाएगी और देश का सर्वनाश हो जाएगा। देश की शांति, स्थिरता, आस्था सब खत्म हो जाएगी। इंसानियत से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है, कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं, सभी एक देशवासी हैं। सृष्टि का नियम है, उसकी पालना न करते हुए लोग धर्म के बंदरों में बंद करके इस सरकार के हाथों कठपुतली बने हैं। उनको सोचने की आवश्यकता है कि देश को किस कगार पर ले जाया जा रहा है। विश्व गुरु देश को बनाने के नारे लगाने वाले लोग आज देश को दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी रेखा में ला करके खड़ा कर दिया है, और सारे लोग इन्हीं के काल में, शासन काल में देश का धन बटोर करके भाग गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, जहाँ पर पुरानी सरकारों ने सब कुछ बनाया था, 7 साल में इन सरकारों ने सब कुछ भेज दिया। इससे ज़्यादा दुखदायक बात और कोई नहीं हो सकती। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद।